नमस्कार। इस वीडियो में हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का डिडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है। क्वेश्चन है, स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड डिड्यूस द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। सबसे पहले हम पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जान लेते हैं। आइंस्टाइन प्रपोज्ड द फॉलोइंग टू हाइपोथेसिस। फर्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। द लॉ ऑफ फिजिक्स ऑल टेक द सेम आइडेंटिकल फॉर्म फॉर ऑल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेज इन यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन, that is for all the inertial frames of reference. Second postulate है, the velocity of light is the same for all observers independent of the relative motion of the source of light and the observer. स्क्रीन पे आप स्पष्ट रूप से दो इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस एस और एस डैश को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इन दोनों का एक्स एक्सिस को इंसिडेंट है और एस डैश एस के सापेक्ष भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी एस डैश एस के रिलेटिव भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओ और ओ डैश दो ऑब्जर्वर हैं जो इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये वेलोसिटी भी एक्स अक्ष के यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल काम कर रहा है। Let us suppose that S and S dash are two inertial frames of references and that S dash is moving with a velocity v relative to S. Let us suppose that the x-axis of the two systems are always coincident and that the velocity is parallel to x-axis. Let's two observers O and O dash observed event Q from two frames of references S and S dash. This event Q is produced at time t is equal to 0 and t dash is equal to 0. This particular event Q is determined by the coordinates x, y, z, t by the observer O and by the coordinates x dash, y dash, z dash, t dash by the another observer O dash. The event produced at t is equal to 0 will move with a velocity c and as the observer in the systems at rest is seeing the event, its progress may be defined as x square plus y square plus z square is equal to c square t square. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली फॉर द ऑब्जर्वर ओ डैश इन सिस्टम एस डैश एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी डैश स्क्वायर इंटू टी डैश स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ फ्रॉम गैलीलियन इक्वेशन वी नो डैट एक्स डैश इज इक्वल टू वाई इंटू अंडर ब्रैकेट एक्स माइनस वी टी, एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू अंडर ब्रैकेट एक्स डैश प्लस वी टी डैश, एक्स इज इक्वल टू सी टी एंड एक्स डैश इज इक्वल टू सी टी डैश। इन चारों को हम क्रमशः इक्वेशन 3, 4, 5 और इक्वेशन 6 मान लेते हैं। बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, इक्वेशन 3 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अंडर ब्रैकेट एक्स इंटू एक्स डैश प्लस एक्स इंटू वी टी डैश माइनस एक्स डैश इंटू वी टी माइनस वी स्क्वायर टी टी डैश। इसको हम इक्वेशन 7 मान लेते हैं। इसी प्रकार हम इक्वेशन 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x इंटू एक्स डैश इज इक्वल टू सी टी इंटू सी टी डैश। इसको हम इक्वेशन 8 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 वी गेट, चूँकि हम इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 में ये देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड दोनों का इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, तो इसी को हम इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा सी टी इंटू सी टी डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अंडर ब्रैकेट एक्स इंटू एक्स डैश प्लस एक्स इंटू वी टी डैश माइनस एक्स डैश इंटू वी टी माइनस वी स्क्वायर टी टी डैश। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स डैश, अब इक्वेशन 5 और 6 से हम x और x डैश का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा सी टी इंटू सी टी डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अंडर ब्रैकेट सी टी इंटू सी टी डैश प्लस सी टी इंटू वी टी डैश माइनस सी टी डैश इंटू वी टी माइनस वी स्क्वायर टी टी डैश। अब चूँकि हम राइट साइड में ये देख रहे हैं कि सी टी इंटू वी टी डैश माइनस सी टी डैश इंटू वी टी,
ये दोनों सेम है लेकिन इनका साइन अपोजिट है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा सी स्क्वायर टी टी डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अंडर ब्रैकेट सी स्क्वायर टी टी डैश माइनस भी स्क्वायर टी टी डैश। अब हम वाई स्क्वायर पहले से है और टी टी डैश कॉमन ले लेंगे राइट साइड में, तो बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर टी टी डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर टी टी डैश अंडर ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। अब हम सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर में से सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा सी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं पूरे इक्वेशन को वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 9 मान लेते हैं। अब गैलीलियन इक्वेशन से हम ये जानते हैं y डैश इज इक्वल टू वाई और z डैश इज इक्वल टू जेड, इन दोनों को हम इक्वेशन 10 और 11 मान लेते हैं। और इक्वेशन 6 से हम जानते हैं x डैश इज इक्वल टू सी टी डैश। अब हम इक्वेशन 3 से x डैश का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा x डैश इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू अंडर ब्रैकेट x माइनस भी टी डैश इज इक्वल टू राइट साइड में सी टी डैश है तो इसको वैसे ही रहने देंगे सी टी डैश। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं टी डैश इज इक्वल टू वाई इंटू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस भी टी बाई सी। फिर हम इसमें t के बदले x बाई सी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पहले से पता है x इज इक्वल टू सी टी। तो यहाँ से हो जाएगा t इज इक्वल टू एक्स बाई सी, तो हम t के बदले यहाँ लिख दिए x बाई सी। तो ये हो गया टी डैश इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स बाई सी माइनस भी बाई सी इंटू एक्स बाई सी। और फिर यहाँ हम x बाई सी के बदले यहाँ t पुट कर देंगे तो हो जाएगा टी डैश इज इक्वल टू वाई इंटू अंडर ब्रैकेट t माइनस भी बाई सी इंटू एक्स बाई सी। फ्रॉम इक्वेशन 9 पुटिंग द वैल्यू ऑफ y वी गेट। अब चूँकि इक्वेशन 9 में हमने y का वैल्यू निकाला हुआ है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब उस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस भी एक्स बाई सी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 12 मान लेते हैं। ऑल्सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट। इक्वेशन 3 में है एक्स डैश इज इक्वल टू वाई इंटू अंडर ब्रैकेट एक्स माइनस भी टी। तो यहाँ y का वैल्यू हमने पुट कर दिया 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हमें प्राप्त हुआ एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस भी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 13 मान लिया। और इस प्रकार हेंस वी हैव एक्स डैश का वैल्यू प्राप्त कर लिया एक्स माइनस भी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। टी डैश का वैल्यू भी प्राप्त हो गया टी माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और वाई डैश इज इक्वल टू वाई और जेड डैश इज इक्वल टू जेड। इन्हीं चारों इक्वेशंस को हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग सो मैनी प्रॉब्लम्स विच कैनॉट सॉल्व बाय न्यूटन मैकेनिक्स। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।